हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 17 और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर की। इसका टाइटल रहेगा स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको एक रिवीजन की तरह लेना है इस चैप्टर में, ताकि हमारा चैप्टर एक बार और क्लियर हो। इसमें आने वाली टर्म्स को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज बेस्ड रहेगा, आपकी एक्सपीरियंस पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, सोलर सिस्टम में हमारा सन और 8 प्लैनेट हैं। इनके अलावा बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं, मेटियोर्स जो आउटर फील्ड से आते हैं। वो भी कभी कभी पार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको पार्ट नहीं माना जाता। ऐसे ही कॉमेट होते हैं, ये लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं सन के अराउंड, जो हमें दिखाई देते हैं आफ्टर ए इंटरवल ऑफ टाइम। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है एन एस्ट्रॉयड, ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ये जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट प्रेजेंट है इनकी, जहाँ से वो रास्ता भटक कर कभी कभी अर्थ की तरफ आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही एक बेल्ट आउटर फील्ड में भी है, सैटर्न से बाहर की तरफ है। ए सैटेलाइट, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ए कॉन्स्टलेशन यानी एक तारामंडल, ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। दिस इज ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स दैट मेड ए रिकॉग्नाइजेबल शेप, जिनकी मदद से हम किसी का कंपैरिजन करते हैं हमारी देखी हुई किसी शेप का। ए कॉमेट, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा होता है। तो सी पार्ट जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यानी ए कॉन्स्टलेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ सन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। साइरिस, दिस इज ए स्टार नॉट ए प्लैनेट, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके मर्क्यूरी, सैटर्न, अर्थ, दीज ऑल आर प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, फेज ऑफ द मून अकर्स बिकॉज। यहाँ पर हमें फेजेस के बारे में पूछ रहा है। ये हमें सबसे पहले फेजेस का पता होना चाहिए। मून का डिफरेंट जो हमें डायग्राम दिखाई देता है डूरिंग ए मंथ, डूरिंग ए पीरियड ऑफ 15 डेज, अलग अलग शेप जो दिखाई देती है मून की, उसे फेज ऑफ मून कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका रीजन हमें देना है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड अस। बहुत ही सही और सीधा आंसर इसका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है। हम सिर्फ मून का वही पार्ट देख पाते हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है हम तक। यही एक तरह से रीजन बनेगा, बाकी सभी यहाँ पर रीजन नहीं है। तो यहाँ पर ए जो है हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है और ये भी एक तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी चैप्टर में से। रैंडमली स्टेटमेंट में से कोई एक वर्ड मिस कर दिया जाता है, आपको उसे फुलफिल करना है। द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम सन इज, जो सबसे दूर का प्लैनेट है वो नेपच्यून होता है। तो नेपच्यून यहाँ पर आंसर रहेगा। द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर इज, एक ऐसा प्लैनेट जिसका कलर हमें रेड दिखाई देता है वो मार्स है। A group of stars that appear to form a pattern in sky is known as a constellation. ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था। A celestial body that revolves around a planet is known as a, कोई भी एक celestial body जो planet के अराउंड जो रोटेट करती है वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट एंड इनसेट, these are a series of satellites, artificial satellite. Shooting star are actually not the star. इनको शूटिंग स्टार इसलिए कहा जाता है
कि ये स्टार की तरह ऐसा लगता है जैसे कोई तारा टूटा है, लेकिन ये स्टार नहीं होते। ये मिट्योर्स होते हैं जो ड्यू टू फ्रैक्शन ऑफ एयर एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, ये बर्न आउट होना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट होती है, अभी अभी मैंने ये डिस्कस किया था। और वो बेल्ट छोटे छोटे, बड़े और कम साइज के या लार्ज साइज के बड़ी बड़ी रॉक से भरा हुआ है। और जब वो अपना रास्ता किसी वजह से भटक के अर्थ की तरफ आ जाते हैं तो उन्हें एस्ट्रॉइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, आपको सही और गलत पहचान करनी है। मार्क द फॉलोइंग, तो हम देखते हैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। पोल स्टार ध्रुव तारा एक तारा है, एक स्टार है जो नॉर्थ की तरफ दिखाई देता है और एक जगह फिक्स दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ के पोल पे होने की वजह से, यानी एक्सिस के बिल्कुल सीध में होने की वजह से वो रोटेट करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो पोलर स्टार इज ए स्टार, और कोई भी दूसरा स्टार एक सोलर सिस्टम से बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये ट्रू रहेगा। यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। यूरेनस जो होता है वो फारदेस्ट प्लैनेट नहीं है, फारदेस्ट नेपच्यून है, तो ये रॉन्ग रहेगा। इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सही है। देयर आर 9 प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। पहले पुराने समय में ये 9 अज्यूम किए जाते थे, लेकिन लास्ट जिसे प्लूटो कहा जाता है वो कुछ स्टैंडर्ड वजहों की वजह से बाहर कर दिया गया है, वो रिक्वायरमेंट्स को फुल नहीं करता है। जो प्लैनेट होने के लिए स्टार को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जिनको मानते हैं। कॉन्स्टलेशन ओरायन कैन बी सीन ओनली विद टेलीस्कोप। कॉन्स्टलेशन जो ओरायन होता है, क्या हम उसे टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं? नहीं, हम उन्हें अपनी अकेली आइज की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमारे पास कुछ और हैं, ये टेबल फॉर्मेट में एक क्वेश्चन है जिसमें ए और बी फॉर्मेट को कंप्लीट करना है, आपने अच्छे से एक कपलेट बनाना है। इनर प्लैनेट, किसी भी सन के चारों तरफ, जैसे हमारा भी एक सन है या किसी भी सोलर सिस्टम का कोई सन हो, उसके चारों तरफ एक एरिया माना जाता है जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जिसे गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। और गोल्डी लॉक जोन के अंदर जो प्लैनेट आते हैं उनको इनर ऑर्बिटल प्लैनेट कहा जाता है, और उसके बाहर वाले आउटर ऑर्बिटल प्लैनेट बोले जाते हैं। मार्स के बाद जो एरिया आता है वो आउटर माना जाता है, और मार्स से जो पहले का है वो इनर होता है। मार्स भी इसमें इंक्लूड होता है। इनर प्लैनेट कौन कौन से होंगे फिर? मार्स एंड अर्थ, ये दोनों इनर होंगे। आउटर कौन से होंगे? सैटर्न। कॉन्स्टलेशन ग्रेट बियर एंड ओरायन, दीज आर कॉन्स्टलेशन। सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बनता है, इन विच पार्ट ऑफ स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। अगर हम वीनस की बात करते हैं तो इवनिंग स्टार बोला जाता है इसको। ये हमें कब दिखाई देगा? डेफिनेटली इवनिंग स्टार बोला जाता है तो ये इवनिंग के टाइम ही दिखाई देगा। जैसे ही सनसेट होगा, आसमान में एक चमकदार ब्राइट स्टार दिखाई देता है जिसे हम वीनस कहते हैं। एक्चुअली सबसे ब्राइट जो स्टार होता है, मतलब प्लैनेट जो होता है हमारे सोलर सिस्टम का, वो वीनस है। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सिर्फ नेम बोलना है, यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल नहीं बनानी है। तो वो जुपिटर होता है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। एक्चुअली जुपिटर इज ए फेल्ड स्टार, ये किसी वजह से पूरा स्टार नहीं बन पाया, इसकी ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम जुपिटर। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। आपको अटेम्प्ट करने हैं ये। ऑल द बेस्ट।